हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर सेकेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन गिवन है आपका, इन केस ऑफ ए लिमिटेड कंपनी द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स। तो आपको मालूम होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी की जब हम बात करते हैं तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट इंक्लूड होती है। तो क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, अकॉर्डिंग टू न्यू शेड्यूल नंबर 6 ऑफ कंपनी एक्ट द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर वन से ही मैच कर रहा है। जिस तरह से बताया था कि आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सब पार्ट होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है आपका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इन द मिड ऑफ द ईयर एंड फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। जहाँ तक आपको मालूम होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका फाइनेंशियल ईयर के एंड में मीन्स 31 मार्च को बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फोर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स हिस्टोरिकल डाटा, प्रोजेक्टेड डाटा एंड फ्यूचर डाटा। तो ये आपको मालूम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम रिकॉर्डेड डाटा का यूज़ करते हैं, मीन्स हिस्टोरिकल डाटा का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं जिसका एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव गिवन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स मीन्स जो ट्रू है वो हमें इसमें मार्क करना है। फर्स्ट पॉइंट्स गिवन है आपका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, मीन्स फॉल्स नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रोसेस का लास्ट स्टेप होता है, लास्ट प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट आर आल्सो नोन एज ए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर बी भी आपका करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर सी में गिवन है आपका, बैलेंस शीट इज ए स्क्रीन पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंसर्न। ये पॉइंट्स भी आपका करेक्ट है। इसका मीन्स पॉइंट नंबर फाइव में ए बी सी तीनों पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आते हैं। दी थ्री मोस्ट यूजफुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर मैनेजमेंट आर इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड बैलेंस शीट। सेकेंड ऑप्शन है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑप्शन सी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। ऑप्शन डी इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट के लिए मोस्ट यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट ट्रीट किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं। पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, क्योंकि कंपनी में शेयर होल्डर का भी पैसा लगा होता है, डिवेंचर होल्डर भी डिवेंचर्स के थ्रू कंपनी को लोन देते हैं, बैंकर्स भी लोन देते हैं। तो सारी पार्टीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर एट इज, बैलेंस शीट इज ए स्टैटिक रिपोर्ट, डायनेमिक रिपोर्ट। ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ गिवन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स रिकॉर्डेड फैक्ट्स, एस्टिमेटेड फैक्ट्स, एंटिसिपेटेड फैक्ट्स एंड नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट और कंपनी की कंडीशन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, वो रिकॉर्डेड फैक्ट्स के बेस पे बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर टेंथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
प्रोवाइड ए समरी ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज़, एक्सपेंडिचर्स एंड अकाउंट्स। मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे पहले डिस्कस किया जा चुका है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है आपका, पैनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है और बैलेंस शीट आती है। इसमें हम लोग जो अकाउंट्स हम लोग मेंटेन करते हैं और अकाउंट्स की समरी होती है। मीन्स आपके नॉमिनल जो अकाउंट्स होते हैं वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं एंड रियल अकाउंट आपके बैलेंस शीट में रिकॉर्ड्स किए जाते हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें अकाउंट्स की समरी प्रोवाइड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हमने डिस्कस किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।